YouTube से आप कितना कमा रहे हैं? समझ लें कि पाकिस्तानी 2 ऑल्टो ले लें बस मंथली। तो ऑल्टो के भी पैसे मौजूद का वसीला हो रहा है। सादा हो गया। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। और 2 ऑल्टो के पैसे आप ये समझ लें कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो आप समझ लें जो जनरल मैनेजर होता है उसकी सैलरी से भी ज्यादा। वजह शोहरत आपकी टिकटॉक है? वजह शोहरत टिकटॉक से मिली। फेम आपको मिला? हाँ, थोड़ा फेम मिला था वहाँ पर। थोड़ा फेम मतलब मिला। इस तरह था 10,000 लाइक आते होंगे, व्यूज उस पे होते होंगे 50,000 60,000 व्यूज। अब जैसे व्लॉग कर रहे हैं, जी। किस तरीके से पकड़ना है मोबाइल, थोड़ा सा ये समझाएं। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था ये बात। हाँ, ये अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं यार तुम फ्रंट से बनाते हो या बैक से बनाते हो? मैं ये बैक से बनाता हूँ। अच्छा, आप वो यूज नहीं करते? कुछ भी यूज नहीं होता। मुझे एंगल पता लग गया कि ये मेरा फेस पूरा अटैक करेगा, बिल्कुल सेम शक्ल मेरी आ जाएगी सर। अच्छा, पकड़ते कैसे? यूं यूं। फिर ये किसी को बाहर से लेना हो तो यूं, ठीक है। अगर मुझे खुद को लेना हो तो यूं। और माइक वगैरह कोई चीज यूज करते हैं? माइक का ये सीन है कि जब मुझे लगता है बहुत तेज वो विंड बहुत तेज है, ठीक है, तो मैं यूं करके ना बोलता हूँ, ताकि यूं करके ये स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फवाज़ आलम और आप देख रहे हैं फ्यावर एक्शन। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि यूट्यूब के हवाले से। एक यूट्यूबर है जिसका नाम मास सफदर है, तो काफ़ी लोग उनको जानते हैं और तकरीबन इन्होंने अपनी जर्नी टिकटॉक से स्टार्ट की। फिर उसके बाद ये बोल चैनल पे एक गेम शो था जिसका नाम गेम कैसे चलेगा, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसके बाद इन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया। जनवरी 14, 2020 से इन्होंने अपनी यूट्यूब का चैनल शुरू किया और नाउ ही हैज़ मोर देन 2 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन हिज यूट्यूब। तो ये इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो नादिर अली एक प्रैंक वीडियो जो बनाते थे P4 पकाओ, तो ये पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें इनको मास सफदर को इनवाइट किया गया है। तो इनसे डिस्कस करते हैं इनकी लाइफस्टाइल और जो व्लॉगिंग वो करते हैं और इनकी फैमिली और इनकी जो इनकम है, तो इसके हवाले से वो डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते। 3, 2, 1 गो। बाईस साल का बच्चा और सेल्फ मेड करोड़पति। मैं ये समझता हूँ इतनी तो हमारी भी एज में हमें सक्सेस नहीं मिली थी। मतलब आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। आप तो बचपने में ही बन गए। फीटर पीने की उम्र है और आप देखिए करोड़पति नोट डॉलर को पी रहे। डॉलर का भी। यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हैं? समझ लें कि पाकिस्तानी 2 ऑल्टो ले लें बस मंथली। तो ऑल्टो के भी पैसे मौजूद का वसीला हो रहा है। सादा हो गया। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। और 2 ऑल्टो के पैसे आप ये समझ लें कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो आप समझ लें जो जनरल मैनेजर होता है उसकी सैलरी से भी ज्यादा। वजह शोहरत आपकी टिकटॉक है? वजह शोहरत टिकटॉक से मिली। फेम आपको मिला? हाँ, थोड़ा फेम मिला था वहाँ पर। थोड़ा फेम मतलब इस तरह था 10,000 लाइक आते होंगे, व्यूज उस पे होते होंगे 50,000 60,000 व्यूज। अब जैसे व्लॉग कर रहे हैं, जी। किस तरीके से पकड़ना है मोबाइल, थोड़ा सा ये समझाएं। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था ये बात। हाँ, ये अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं यार तुम फ्रंट से बनाते हो या बैक से बनाते हो? मैं ये बैक से बनाता हूँ। अच्छा, आप वो यूज नहीं करते? कुछ भी यूज नहीं होता। मुझे एंगल पता लग गया कि ये मेरा फेस पूरा अटैक करेगा, बिल्कुल सेम शक्ल मेरी आ जाएगी सर। अच्छा, पकड़ते कैसे? यूं। यूं। फिर ये किसी को बाहर से लेना हो तो यूं, ठीक है, अगर मुझे खुद को लेना हो तो यूं। और माइक वगैरह कोई चीज यूज करते हैं? माइक का ये सीन है कि जब मुझे लगता है बहुत तेज वो विंड बहुत तेज है, ठीक है, तो मैं यूं करके ना बोलता हूँ, ताकि यूं करके ये स्टाइल है। इस तरह आवाज अंदर ना जाए। आवाज अंदर जाती है। हवा मतलब मैं मोबाइल का इतना खेल गया हूँ कि मुझे पता लग गया है। मेमन बच्चे तो नहीं? मेमन बच्चा नहीं हूँ तो मेमनों में उठे पड़े रहे हो? अभी घर फिलहाल उधर था है। मेमन? अभी घर फिलहाल उधर है। अच्छा अच्छा, उनकी बिल्डिंग में अकेला घर हमारा है। उर्दू स्पीकिंग का। लकी, बहुत लकी हो, लकी। बहुत लकी हो। आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा क्या है? मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी और बच्चे हैं। बच्चे क्या, किस एज ग्रुप के? किस एज ग्रुप के? ज्यादा आपको मेरे जितने भी हैं, और अगर आपको मैं एक शॉकिंग बात बताऊं तो ज्यादातर आंटियां भी हैं। आधी मेरी कम्युनिटी आंटियों की है। लाइक क्यों देख रही है तुम? ना। नादिर अली पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। हर तरफ नजर आ रहा है, हर जगह छा रहा है। बच्चों को वो प्यारा है, पर हल्का मत लेना, वो यूट्यूब से बहुत कमा रहा है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई रिची रिच का नाम सुना है आपने? एक कार्टून थे। हाँ सुना है। वो बड़े बिलियनियर कार्टून थे ना? बिल्कुल ऐसी है। मेरे हिसाब से कराची के रिची रिच तो आप ही है। नहीं, मैं नहीं हूँ। बच्चों में अकाउंट किया जाए? हाँ। नहीं, फिर भी नहीं। मां सफदर सवालों के लिए रेडी है आप? बिल्कुल रेडी है। पक्की बात है? पक्की बात है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि YouTube से क्या क्या बनाया?
यूट्यूब से क्या क्या बनाया? सच्ची सच्ची बात करनी है आज आपने। यूट्यूब से मैंने अभी तक फ़िलहाल एक घर ही लिया था बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन में लाइक घर नहीं था, वो फ्लैट था सही। और अभी भी है वो, बैरिया अभी भी टाउन उसके में। पैसे जा रहे हैं लाइक इस तरह से। अभी तक कुछ ऑन नहीं किया अपना खुद का। अभी कार ली एक, कार भी तो ली कार है। ली है माशाल्लाह। कौन सी गाड़ी ली है? मैंने लिए, पूजू ली है। ये मेरा ख्याल है कुछ 60-70 लाख रुपए की तो है। 60 के करीब करीब है बस। तो आप तो ऐसे हैरत कर रहे हैं जैसे आज 60-70 लाख। हाँ मतलब 60-70 मतलब हाँ, वही फिगर की मैं 6 से 7 मिलियन के अराउंड। लेकिन 50 अप्रोक्सीमेटली। अभी ये 50 मैंने 5 की ली थी इंश्योर विश्योर करवा कर, लेकिन अभी ये हो गए 50 की। अच्छा कम हो गई, लेकिन 60 से नहीं। आपकी एज क्या है? मेरी 22। 22 साल का बच्चा और सेल्फ मेड करोड़पति। मैं ये समझता हूँ इतनी तो हमारी भी एज में हमें सक्सेस नहीं मिली थी। मतलब आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। आप तो बचपने में ही बन गए। ट्विटर पे पीने की उम्र है और आप देखिए करोड़पति नोट डॉलर को पी रहे। डॉलर का भी है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही समझ ले। देखिए पैसा नसीब का होता है। बिल्कुल। देखिए मैं एक बात कहता हूँ माज कि पैसे का ताल्लुक ना आपकी शक्ल से है, ना आपके दिमाग से है, ना आपकी सेहत से है। पैसे का ताल्लुक ना आपकी तालीम से है। पैसे का ताल्लुक डायरेक्ट नसीब से। नसीब से ऐसा ही है। नसीब है तो पैसा आपके ऊपर है। बेशक। नसीब नहीं है तो बड़े बड़े पीएचडी वाले भी आज नहीं के कर पाते, दौर बिल्कुल ऐसी में है। स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। पहला व्लॉग जब आपने बनाया जी। घर पे, जी तो आपके अम्मा अब्बा ने आपको मारा था या खुश हुए थे? ना, पहला व्लॉग तो मैंने अपने जो पहले का मेरा बहुत थोड़ा बहुत फैम था उसको मैं कन्वर्ट कर रहा था यूट्यूब पे। मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं आया था। अच्छा पहले आप और कैसे भी आए थे बताइए? और भी प्लेटफॉर्म थे। पहले मैंने डब स्मैश बनाया था, सही है। उसके बाद म्यूजिक के लिए आया था, वो बनाया था। उसके बाद फिर टिकटॉक कन्वर्ट हो गया था। टिकटॉक डाउनलोड नहीं की थी, वो ऐप ही कन्वर्ट हो गया था टिकटॉक पे। सही है। तो फिर टिकटॉक बनाई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अकल भी आती है ना, हर इंसान को अकल आती है, शऊर दिया अल्लाह ताला ने, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको समझ नहीं आता। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना उसको समझ नहीं होती उसको। जब सेकंड स्टेप मेरे पास आया ना तो मुझे समझ आई। तो मैंने बोला क्यों नहीं यार, मेरे पास थोड़ा बहुत फैम है, उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जाए। बिल्कुल सही है। तो मैंने टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब पे कन्वर्ट हुआ। टिकटॉक को मैंने डिलीट कर दिया अपने पास से। आज मेरे पास आईडी भी नहीं है मेरी। अच्छा, हालांकि TikTok एक्टिव पे होगी है ही वहाँ, नहीं आप। आईडी नहीं है। लेकिन वजह शोहरत आपकी टिकटॉक है। वजह शोहरत टिकटॉक से फेम, मिलने। फेम आपको मिला। हाँ, थोड़ा फैम मिला था वहाँ पर। थोड़ा fame मतलब मिला। इस तरह था कि 10,000 लाइक आते होंगे, व्यूज उस पे होते होंगे 50,000 60,000 व्यूज। लाइक इस तरह से उस टाइम पे व्यूज थे। तो फर्स्ट व्लॉग जब मैंने डाला था तो मेरे टिकटॉक पे इतने व्यूज होते थे, और जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट व्लॉग डाला उस पर 20,000 व्यूज आए थे, 10-20 हज़ार रुपए। तो वो 20,000 व्यूज आए थे, तो वो कन्वर्ट हुए थे यूट्यूब पे डायरेक्ट, जो व्यूज टिकटॉक के थे। बाकी ये मिलियन किस तरह की है, ये फिर वो बाकी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। यूट्यूब की उसी पे मैं आता हूँ। इसमें देखें आपने एक प्राइवेट चैनल पे भी काम किया। हाँ, चैनल पे भी काम किया मैंने। अभी चल रहा है वो या बंद कर दिया? वो बंद हो गया था। वो बंद हो गया। वो बंद हो गया था। तो उस पे भी, उस चैनल का भी क्रेडिट है आपके मिलियन सब्सक्रिप्शन करने का? उस चैनल का क्रेडिट है वहाँ तक जब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स, 3 लाख 4 लाख, सही है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक मैंने उसको छोड़ दिया था चैनल को। चैनल को छोड़ आज दिया। हाँ छोड़ दिया था। आज मेरे 2 मिलियन हो चुके हैं 2 मिलियन। माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह। फिर वो मेरी अपनी यूट्यूब की मेहनत आ गई वापसी बैक। सही है। लाइक मेरा सारा खुद का फोकस जो भी था कि अगर मैं कहीं पर भी काम करता हूँ तो बैकवर्ड मेरा वो फोकस यूट्यूब ही था कि यार इस पे मैं काम करूँगा। अच्छा माज मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको माशाल्लाह यूथ फॉलो करते जी। और आपको देख के माशाल्लाह बहुत से डेली व्लॉगर्स भी पैदा हो गए, जैसे बारिश के बाद मेंढक निकलते हैं ना, और वो चीज़ें निकलती हैं आपको देख के। तो मुझे ये बताएं, ये डेली व्लॉग्स का दिमाग में कहाँ से आया, और कि आप इस चीज़ को कुछ भी दिखा के लोगों को आप व्यूवरशिप ले सकते हैं और उससे कमा सकते हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया आपका? आइडिया मेरे पास इस तरह से आया कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम पाकिस्तानी बाहर ममालिक से बहुत पीछे हैं। सही है? सही है। फर्स्ट बात। दूसरी चीज़ ये, तो मैं देखता था दूसरे कंटेंट क्रिएटर को, पाकिस्तानी नहीं होते थे, बाहर के ही होते थे। अब वो क्या करते थे, व्लॉग्स डालते थे एक दिन छोड़ के एक दिन, उसमें फिर कुछ पैदा हुआ डेली व्लॉगर भी, उसमें कुछ डेली व्लॉग पैदा हुआ, पाकिस्तान में नहीं बाहर ही हुए। तो मैं उनको देखता रहा, मतलब इवन मैंने उनको पूरा साल देखा या कुछ महीने देखा। कौन था वो? यार फ्लाइंग बीस्ट है इंडिया का। ठीक है। सही है। तो वो डेली ब्लॉगर है, उसकी शादीशुदा है, इस तरह की उसकी फैमिली है। लाइक मेच्योर बंदे उसको देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते। उसकी जितनी कम्युनिटी सारी मेच्योर है, ठीक है। क्योंकि वो लॉ करता है इस तरह के। बहुत आपकी अच्छा। बहुत ऑडियंस सबसे ज्यादा क्या है? मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी और बच्चे हैं। बच्चे क्या, किस एज ग्रुप के? किस एज ग्रुप के? ज्यादा आपको मेरे जितने भी हैं
और अगर आपको मैं एक शॉकिंग बात बताऊं तो ज्यादातर आंटियां भी हैं, आधी मेरी कम्युनिटी आंटियों की है। आंटियां क्यों देख रही है तुम? ना 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 ना, क्योंकि वो मेरा फैमिली कंटेंट है ना। अच्छा, अब मेरी शादी भी हो गई, पहले हाँ, बच्चे थे, उस वजह जब से। शादी हुई उसके बाद सारे घर वाले फैमिलीज आ गई। लाइक मैं आंटी उनको बोल रहा हूँ जो फैमिलीज हैं। हाँ हाँ, नहीं, मैं जब देखे प्रैंक्स करता हूँ जी। तो मेरी जो 93% ऑडियंस है ना वो मेल है। मेल है। अब लेकिन नादिर अली का जब से मैं कंटेंट पॉडकास्ट आने लगे, हाँ, ठीक, ट्रैवल व्लॉग ठीक। जो भी लाया ना, ठीक। उससे लेडीज व्यूवरशिप बढ़ी। ये लेडीज की चीज़ बात है, बिल्कुल ये चीज है। ऐसा ही हुआ। पहले जब मैं करता था, जब मैं सिर्फ घर का, मेरी शादी नहीं था शादीशुदा, तो बच्चे देखते थे और कभी कभार बड़े देख लेते थे, लेकिन शादी के बाद फिर वो फैमिलीज में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह हुआ है। अच्छा, एक ये भी बताइए इस मास के यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हैं? वजह इसकी ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई एक तो लोग दिमाग में सोच लेते हैं हाँ, कि सोशल important ब्लेड नाम question की है एक ऐप है जो कुछ भी सोच लेते हैं। एस्टिमेटेड कुछ बता पूछना दीजिए चाहिए। बिल्कुल। तो आप अगर मुझे बताएं फॉर इंस्पिरेशन के बच्चों के लिए कि एक मास सफदर आज इतना 22 साल की उम्र में कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं। अगरचे मैं बताता हूँ तो उसके पीछे की स्टोरी पूछेंगे फिर आप? हाँ, बिल्कुल पूछिए। अच्छा ठीक है। आप पहले वो बता दीजिए एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड ही बतानी है ना? जी, जी। लाइक खुद बता रहा हूँ तो एस्टिमेटेड ही बता रहा हूँ। जी जी जी, समझ लें कि पाकिस्तानी 2 ऑल्टो ले लें बस मंथली। सही है माशाल्लाह। ऑल्टो के भी पैसे बहुत इसका वसीला होता है। सादा हो गया। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। और 2 ऑल्टो के पैसे आप ये समझ लें कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो आप समझ लें जो जनरल मैनेजर होता है उसकी सैलरी से भी ज्यादा। बिल्कुल ऐसे, जो सच्ची बात है। बिल्कुल ऐसे। नहीं बिल्कुल। और दूसरी वजह आप जो बताना चाह रहे थे कि ये बने कैसे, वो यार, बैक स्टोरी। बैक स्टोरी ये है कि मुझे इस फील्ड में हो गए 5 से 6 साल। सही है। ठीक है। 4 साल तक 0 रुपया कमाया मैंने। 4 साल तक रेवेन्यू नहीं बना। 0 नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं था ना, लेकिन काम तो मेरा जारी था। मतलब उस पर मैं काम तो करता रहता था कि यार ये दिन आएगा, ये दिन आएगा, ये दिन आएगा। तो उसके पीछे मुझे 4 साल लगे और 5वें साल मेरी इनकम आई, वो भी यूट्यूब के थ्रू। वाह। लेकिन उससे पहले मैं दूसरा काम करता था, लाइक मेहनत करते रहता था। दूसरा के कारपेंटर दूसरे ना दूसरा काम वही ना, दूसरा काम वही कि यार इस फील्ड में लाइक सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के किसी और फॉर्मेट में। हाँ, करता रहता था मैं काम। सही सही। लेकिन कोई इनकम नहीं थी। नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मैं समझ, ये तो है, देखे ना, बात ये देखिए, पूरे आप 5 लगे साल से रहे। मैं काम कर रहा हूँ। आप लगे रहा, कंसिस्टेंट रहे। बिल्कुल आप ऐसे ही। छोड़ के चले आते तो हो सकता है ये चीज ना होती। ठीक है, नहीं होती। अगर आप यूट्यूबर नहीं होते, ये डेली व्लॉगर, तो क्या होते बाय द वे? मैं अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ कार का काम कर रहा होता, गाड़ियों का। गाड़ियों का हाँ, शोरूम वगैरह का काम कर रहा। अच्छा, गाड़ियों का। हाँ, मैं ऑक्शन में करता, क्योंकि अगर मैं आपको बैक स्टोरी बताऊं अपनी इस जर्नी के हिसाब से, तो वो ये है कि मैंने स्टडी में सेकेंड ईयर किया था और उसके साथ साथ मैंने आईटी किया हुआ था, हाफ आईटी किया था और ऑटोकेड भी किया था मैंने। लाइक छोटी उम्र से मुझे पैसे कमाने का बहुत शौक था। सही। छोटी उम्र से, लाइक मैं 17। बच्चे तो नहीं हो? हाँ, मेमन बच्चे तो नहीं? मेमन बच्चा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेमनों में उठे बड़े रहे हो? अभी घर फिलहाल उधर था है, मेमन? अभी घर फिलहाल उधर है। अच्छा अच्छा। उनकी बिल्डिंग में अकेला घर हमारा है। उर्दू स्पीकिंग का। लकी, बहुत लकी हो। लकी? बहुत लकी हो। उस्ताद बनवा लो सबको जो अच्छा। जो मेमन है। हाँ भाई, बिजनेसमैन माइंड है। बिल्कुल ऐसी लेकिन है। जो अच्छी चीज है तारीफ अभी करनी जो चाहिए। मुलाकात होती है ना मेरी, वो मेमन कम्युनिटी से ही होती है। सही। अक्सर जो होती है, तो कि वो करीब करीब है सारे। हाँ, तो उस टाइम मैंने ऑटो गेट भी किया था। सही है। मतलब मेरी सोच यही थी कि बस पैसा कमाना, और जब मैंने वो कर लिया, मेरे पास दोनों की वो आ गई, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट आ गया कि हाँ भाई तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मैंने कंप्लीट भी कर लिया ऑटो गेट ना। अब मैं अब्बा की कंपनी में ही काम कर रहा था। मेरा अब्बा की वो आर्किटेक्चर क्या है, काम करते थे? आर्किटेक्चर है मेरा अब्बू, ठीक है। उनकी कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन अब क्या होता है, अब्बा के साथ जब आप काम करते हो तो आपको गिने चुने पैसे मिलते हैं। अब्बा को पता है वो पैसे घर ही आने, तो अब्बा क्या करते हैं, अब्बा आपको 10,000 15,000 दे देते हैं, भाई बाकी मुझसे, हाँ बाकी मुझसे लेना, काम तुम करो। 1 महीना गुजर गया। मैंने बोला यार अब्बा, आपके बच्चे सारे बंदे हैं, आप उनसे काम करवा लें, मुझे कुछ और करना है। सही है। मेरा सीखना ज़ाया, आईटी का थोड़ा सीखा, वो भी ज़ाया। सही है। अब क्या हुआ, मैंने दोस्तों का काम शुरू कर दिया। मेरा एक दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने काम शुरू किया। अब बिटकॉइन की मिसाल आती है। बिटकॉइन 2016-17 की बात है। 2016-17 में मेरे पास पूरा एक बिटकॉइन था जो कि $6,000 पे था, 6,000 $5,000 पे था मेरे पास उस टाइम पे पूरा बिटकॉइन था। फिर पाकिस्तान में वो होने लगा इलीगल। तो अब्बा को भाई न्यूज़ पढ़ी, अब्बा ने न्यूज़ यहाँ की कैसी होती है आपको पता है, खतरनाक न्यूज़ होती है। अब्बा ने न्यूज़ देखी कि भाई जिन जिनके पास बिटकॉइन है उनको उठा के लेके जा रहे हैं।
अब्बा ने बोला पहली फुर्सत में बेच दे। अच्छा, मैंने बेचा, वो भी खत्म कर दिया। कितने उस वक्त कितने में? $5,000 था। $5,000 $5,000 था ऐसे। ओहो, और ये बिटकॉइन की जंप तो तकरीबन और उस टाइम पाकिस्तानी डॉलर कम था, पाकिस्तानी वो बनता था $25,000 तक गया है ना बिटकॉइन। बिटकॉइन तो अभी कहाँ गया हुआ, 25,000 से बहुत ऊपर गया हुआ है। कहाँ क्या है मतलब वो 90K तक गया है। अच्छा, 90,000 तक गया बिटकॉइन। अभी नीचे आया था, फिर अभी दोबारा नीचे आ गया। फ्लक्चुएट हुआ था, फिर से ऊपर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, गुड है। फिर बिटकॉइन बेच दिया। फिर बिटकॉइन बेच दिया, फिर वापसी जीरो हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे जुनून है नहीं, जो पैसा आपने पैसा तो बोल दिया कितना कमा रहे हो, हाँ। इसके पीछे बहुत मेहनत है। सही बात। वो मेहनत मैंने बोला था पहले ये पूछेंगे तो बताऊंगा। वो सारी ये मेहनत चलती रही। फिर एक जगह ये क्या आपने बात की थी कि जो पैसों का होता है वो नसीब से होता है। जी। तो अल्लाह ने मेरा नसीब यहाँ सेट किया हुआ था माशाल्लाह। तो लेकिन वो ये नसीब मुझे घुमा फिरा के यहाँ लेकर आया। माशाल्लाह। लेकिन माज मैं आपको ये बात को मेक श्योर करूं, आप किसी भी फील्ड में होते हैं ना, आप इतना ही कमाते, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि पैसा नसीब। बिल्कुल ऐसी। ये तो आपने बाय चॉइस ये फील्ड चूज की है ना, तो यहाँ से अल्लाह ताला ने नवाज दिया आपको। लेकिन माशाल्लाह से आपके नसीब में था पैसा, तो आप कहीं भी कमाते हैं। अच्छा माज, एक बात बताएं, जब यूट्यूब की रेमिटेंस आती है तो सबसे पहले वालदा के पास लेके जाते हैं, अब्बा के पास लेके जाते हैं, या वाइफ के पास? इसका सबसे अच्छा मिसाल दूंगा, जब वो आती है वो डायरेक्ट बैंक वाले के पास जाती है। बैंक तो आ गई है ना, उसके बाद उसके जाहिर है ना बैंक के प्रोसेस से बाद। मैं नहीं निकालता, मैं देखता नहीं उसको, बस मैं बोलता हूँ है सेफ है बस। ओए होए, क्या भाई सेठिया सोच है। मतलब एक तिजोरी बोल दो, खवतीन हजरात खोल के देख रहा है बात अंदर, हाँ भाई पैसा पड़ा हुआ है, तिजोरी बंद कर दी। ठीक है काफी है भाई, बस सेफ नहीं निकालता बाहर। सही है। तो मतलब आप, लेकिन मतलब जाहिर है आपकी जो वाइफ है, हमारी बहन जी, तो वो उनको देते हैं ना। मेरा क्या मामला है? एक और बिजनेस भी, मैंने परफ्यूम का बिजनेस किया हुआ है ना अपना। अच्छा। मेरा ब्रांड भी है परफ्यूम का। अच्छा। मास सफदर फ्रेग्रेंस के नाम से। सही। तो ये उसके ऑनलाइन है क्या है? ये ऑनलाइन कलर अभी। सही है। तो अभी इसके मैंने फ्रेग्रेंसेस हमें सुनाई नहीं अभी। मेरी कार में पड़ी हुई है। अच्छा चलो ठीक है, सुना दूंगा, बिल्कुल सुना दूंगा। तो सीन ऐसा है कि उसकी जो आती है इनकम वगैरह, जो मेरे साथ जो काम करना है वो लाके देता हूँ, उससे मैं उनको दे देता हूँ बस। बाकी यूट्यूब के अभी तक सेफ फिलहाल, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो आजकल जो बच्चे आ रहे हैं यूट्यूब पे, आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं तो बारहा ये चीज़ें बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज की, कंसिस्टेंट रहो। बहुत जल्दी वो फेड अप हो जाते हैं, यार व्यूवरशिप नहीं आ रही, लोग नहीं देख रहे, अटेंशन नहीं मिल रही, तो हम शायद यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आप क्या मशवरा देंगे उन्हें कि यार यूट्यूब पे सरवाइव किस तरीके से कर सकते हो? क्योंकि यूट्यूब अब लोगों को फीड नहीं कर रहा। देखिए, एक होती है जरूरत की जिंदगी, एक होती है ख्वाहिशात की जिंदगी। बिल्कुल। यूट्यूब जरूरत की जिंदगी तो कर ही रहा है बहुत लोगों को, अब बहुत लोगों को वो ख्वाहिशात की जिंदगी भी पूरी करके दे रहा है। अब वो ऐसा ब्रांड बन गया है कि आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो आप क्या मशवरा देंगे कि बच्चे जो यूट्यूबिंग करना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सामने आ रही है, बिल्कुल ऐसी है, उनको क्या है, क्या चीज है जो वो कामयाब कर दे? जो कामयाब कर दे वो चीज़ यही है कि आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट लाइक सेंस के लोग कुछ बनाते हैं, कुछ कंटेंट देते हैं, फिर वो बोलते हैं हमारे पास कंटेंट खत्म हो गया। मतलब अगर वो किसी से कोई उनका आइडियल है, ठीक है, अब वो उसको देख के बोलते हैं अभी तो कंटेंट कहाँ से ला रहा है, अब मैं कहाँ से लाऊं? यार जो आप हो ना, अगर आप किसी को देख के कर रहे हो तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि किसी को अगर आप कॉपी के हिसाब से बिल्कुल, किसी को अगर आप कॉपी करते हैं ना तो वो बन नहीं पाते, और जो खुद होते हैं वो भी खो देते हैं। बिल्कुल यही बात है। बात ये है कि फिर वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, वो उसको उससे ना देखें कि उसकी लाइफस्टाइल ना देखें भाई, वो कैसे कर रहा है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल यही पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं ना व्लॉग लेकर कि यार आप व्लॉग में आ जाओगे तो व्यूज आ जाएंगे। मैंने उनको बोला देखो मैं एक व्लॉग में तो आ जाऊंगा, सही है, बाकी के व्लॉग कहाँ से लाओगे? गुड। फिर वापसी पीछे आ गए। तो यार आप इस तरह की मेहनत करो कि सिर्फ अपने आप को ही इतना दिखा दो कि लोग बोले कि हाँ सिर्फ यही एक है जिसको हमें सपोर्ट करना है। क्योंकि लोग भी देखते ना, आपको पता है हमारे लोगों की चॉइस किस तरह की हो गई है कि यार वो बहुत मुश्किल से आपको पसंद करते हैं, और आप में कुछ एक चीज ऐसी देख लेते हैं ना, उसके बाद आपको पसंद करते रहते हैं। और अगर चाहिए आपके पास कोई एक बुराई देख लेते हैं वो, तो फिर वो वहीं से सारा डाउनफॉल शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ यूट्यूब पे वो ज्यादा चलता है जो सर्च किया जाता है।
YouTube पे जिसको, क्योंकि वीडियो सर्च इंजन है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। YouTube पे लोग स्क्रॉल करके नहीं देखते, सर्च करके देखते हैं। सर्च के देखते तो हैं। बात बाकी ये YouTube है भी कि रिकमेंडेशन कर देता है, पहले है YouTube भी रिकमेंड करता है आपकी वीडियो recommend अक्सर। बिल्कुल करता है, लेकिन पहले वो आप जाहिर है आप अपनी वीडियो अच्छी डालोगे, व्यूअरशिप आएगी, रैंक होगी, देन ही रिकमेंडेशन में आएगी। ये तो नहीं है कि आपने वीडियो डाली डायरेक्ट आकर रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप पहले इस लाइक बनो कि लोग आपको सर्च करें। आपके शुरू के कंटेंट ऐसे हो ऐसे कि हों। लोग वो सर्च करके यार उसका नाम क्या है, उसका नाम उसे क्या है? सर्च करके देखें। हाँ, इसने आज ये बनाया, क्या इसका आज फायदा? ये सीन हुआ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मास, ये जो आजकल क्लिक बैट, क्लिक बैक, थंबनेल्स और ये अल्लाह आपका भला करे जो फेक टाइटल्स लिख देते हैं, अंदर वीडियो में कुछ होता नहीं है लेकिन सिर्फ एक दफा बुला लेते हैं, उन चैनल्स को क्या कहोगे आप? देखिए दिल मेरा भी बड़ा करता है कि मैं इस तरह करूं। हर यूट्यूबर का दिल करता है, जिनको होता है ना कि यार अभी मेरा नहीं करता, लेकिन नहीं, अब मैं हर यूट्यूबर उनको बोल रहा हूँ जो करते हैं, हाँ तो मेरा भी करता था। सही है। तो लेकिन ये होता है कि फायदा कुछ भी नहीं है। एक बार किसी को बुलाकर वापसी घर भेज देना, खाली ट्रस्ट तोड़ दिया आपने। ट्रस्ट तोड़ दिया, तो बाद में क्या करोगे? हाँ एक वीडियो थोड़ी आपको कुछ बना देगी, सही और भी तो आप काम करोगे, आपकी कितनी बड़ी लाइफ पड़ी है। तो मैं भी वही करता हूँ, जो वीडियो में होता है ना वही थंबनेल निकालता हूँ, और मैं एक्स्ट्रा थंबनेल लेता भी नहीं हूँ, उसी वीडियो में से क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके वही लगाता हूँ कि हाँ यार ये चीज एग्जैक्ट है। सही है। आप ये रेकमेंड कर रहे हैं कि थंबनेल उसी वीडियो से लिया जाए? बिल्कुल उसी वीडियो से ले लो, सेम से, फेक ना बनाओ, सही, ताकि लोग जस्टिफाई कर सके ना कि हाँ भाई ये रियल है भाई, रियल है, बिल्कुल सही। इस तरह से। अनस्क्रिप्टेड कंटेंट होगा फ्यूचर है, अनस्क्रिप्टेड कंटेंट जैसे का आप फ्यूचर कर रहे हैं माशाल्लाह, अनस्क्रिप्ट जो आप रियलिस्ट कर रहे हैं, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का बहुत फ्यूचर है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बस यही जवाब है, बहुत फ्यूचर है इसका। क्योंकि लोगों को देखें, हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो फेक हो, कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। जो अच्छे लोग होंगे ना वही आपको देखेंगे ना। सही, आप ज़रूरी नहीं है कि बुरे लोगों को दिखाओ अपने आप को, अच्छे लोगों को भी दिखाओ। अगरचे आपके पास कम लोग देखने आ रहे हैं ना, आपके लिए वो काफ़ी हैं। मास, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ आपका कंटेंट भी मैच्योर होने की ज़रूरत है? मेरे वक्त के साथ साथ अगरचे मैच्योर नहीं भी होता तो हर रोज़ कितने लाखों बच्चे पैदा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं मैच्योर करके सिर्फ मैच्योर लोगों को दिखाऊं। बहुत बच्चे पैदा होते हैं, बहुत बच्चे बड़े होते हैं। अगरचे मुझे लगता हो कि यार इस दुनिया में बेबीज़ नहीं होते तो शायद मैं बड़ा करता लोगों के साथ साथ गुरु, लेकिन बच्चों को दिखाना मेरा काम नहीं, बच्चों को तो दिखाना वो आप नहीं, मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूँ कि मुझे मैच्योर होना ही नहीं होना। कि नहीं, कि मेरा सवाल ये है कि देखें जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हमारा दिमाग बड़ा हो रहा है, जाहिर है आपका जो 10 साल पहले के शौक थे वो अब नहीं होंगे। 10 साल बाद हो सकता है शौक चेंज हो, इंसान के शौक भी बदलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज जो कंटेंट है, क्या मैं 10 साल बाद भी यही कंटेंट करूंगा, या मैं मैच्योरिटी लाऊंगा कंटेंट में और बेहतर करूंगा, डेवलप करूंगा, कोई सोशली मैसेज दूंगा, कोई बामकसद बात करूंगा, इस तरह की कोई सी चीज़? ना बामकसद बात तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं पहले भी नहीं करता आया और अभी भी नहीं करूंगा। मैं अक्सर अभी भी नहीं, बामकसद बात आप बहुत सारी कर जाते हैं, मतलब जिससे like sense? देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, आप अच्छे मैसेजेस तो दे दे ही रहा- देते दे हैं ना रहा- व्लॉग में, मैं- तो वो सब बामकसद बातें हैं, हाँ। कि किसी को सीखने का मौका मिल गया हाँ। उससे। समझ रहे हैं बात को? कोई आपने मना कर दिया कि यार ये चीज नहीं करना, कितनी दफा आपने की मैं होगी। करता हूँ। तो ये सब चीजें बामकसद बातों में आती अच्छा हैं। जी जी, ठीक है। तो मेरा यही है कि मैं तो लोगों को मैसेज देता रहूँ और हमेशा देता रहूँ। मैं रोज के ब्लॉग में कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा होता हूँ, मैसेज गुड, कुछ ना कुछ दे रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ करोगे तो अच्छा है, ये चीज़ करोगे तो बुरा है। लाइक मैं फैमिली को इस तरह इंगेज कराता हूँ कि यार जिनके पाकिस्तानियों के घरों में अगरचे कोई बाहर भी देख रहा है कि घरों में इतने मसले हैं, तो वो क्रिएट ना हो कि उसको थोड़ी सी हैप्पी आए, उसको हैप्पीनेस हो जाए कि यार इसका व्लॉग लगा है, इसमें तो ये हो रहा है, इसकी फैमिली इस तरह रह रही है, इतना प्यार है ब्रदर्स में, सिस्टर्स में, माँ बाप में, उस तरह का मैं लोगों को शो करवाता हूँ बस। तो ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि मेरे व्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैसेज मिलेगा आपको, हंसता खेलता इस तरह से, बस यही है मेरा। नहीं, ये मेरा अगला सवाल भी था कि इतना माल बना लिया है, अमाल भी बना रहे हो साथ साथ या नहीं? देखिए, मतलब आपने ये इसी में हाँ, जवाब दे दिया। दीजिए जवाब। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें बस आपका मेरा जवाब मकसद आ यही गया है। कि आप सोशली मैसेज भी दो अपने कंटेंट में, जिससे कुछ लोगों के लाइफ में बेहतरी आए। बिल्कुल ऐसे ही ना, व्लॉग देखेंगे समझ आ जाएगा उनको। मेरा कंटेंट इस तरह ही होता है कि यार बच्चा भी देख सके, बड़ा भी देख सके। सही है, बस ये वाला। एब्यूजिव नहीं होता। एब्यूजिव कंटेंट को बाय द वे कैसे देखते हैं 18+ कंटेंट को? 18+ कंटेंट को देखें, लोगों को पसंद तो बहुत आते हैं,
सही है। जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, जो न्यू जवानी जिनमें आती है, उनको पसंद आते हैं, लेकिन उन देखने का फ़ायदा कुछ नहीं है। जब आप मैच्योर हो रहे होते हो ना, तो आपको वो जहर लग रहे होते हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि नहीं बना, नहीं बना है? नहीं बना, आप रेकमेंड नहीं है? नहीं। सही। अभी जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, मैं टर्की गया था, दुबई गया था, सही। वहाँ मैं बहुत हद तक ट्राई ये करता हूँ कि यार कुछ गैर मामूली सी चीज़ ना हो जाए, समझ रहे ना, कैमरे में कैप्चर ना हो जाए, जिस वजह से जो मेरी मैं ऑडियंस। आपको एक मशवरा दूंगा, देखें पॉलिटिकल आपने कभी नहीं बोलना। मैं नहीं बोलता, दीनी एतबार से कोई ऐसी बात जो कि इख्तलाफ राय रखती हो, बिल्कुल ऐसी है, वो नहीं बोलना, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। और 2-3 पॉइंट्स और है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इस चीज़ों पे तो ला ताल्लुकी का इजहार कर दो कि इस चीज़ पे, देखें कहते हैं ना, जिस बात का इल्म ना हो वो एतराफ़ कर लेना भी आधा इल्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात कि भाई मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, नहीं पता तो मुझे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं है छोटा बड़ा, तो वो डोमेन नहीं है हमारी, तो वो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं माज जी कि माशाल्लाह आप सिस्टर को भी ले आए, आप भाई को भी ले आए, आप अपनी पूरी फैमिली को यूट्यूब पे ले आए, तो ये क्या मामलात है? ये आपको ही देख के सब इंस्पायर हुए हैं कि यार हमें भी लेके आओ? मतलब सिर्फ मेरे भाई के चैनल बनाया अभी तक, सबसे पहले भाई का? सिस्टर का कुछ किसी का चैनल नहीं है। अच्छा सिस्टर का किसी नहीं, का sorry, चैनल ठीक है ठीक है, भाई आ गया, सिर्फ भाई का चैनल है जी। तो मतलब है और फैमिली में भी कोई बगावत हो रही है? अभी तक फिलहाल नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं है। लोग आपका इरादा नहीं है लेकिन उनका है? उनका भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि लोगों का इरादा है कि यार मेरी मदर को कुकिंग चैनल खोलना चाहिए, क्योंकि अक्सर मेरे व्लॉग में रोज खाने होते हैं, ठीक है। सही। अब लोग जब खाने देखते हैं ना, अब न्यू डिश बन रही होती है मेरे घर में, सही। तो जितने भी लेडीज देख रही होती है, सही है। वो बोलती है कि यार अपनी मदर का चैनल बनाओ कुकिंग, हमें कुकिंग देखनी है। हाँ। पाकिस्तान में कुकिंग चैनल्स भी बहुत कम है इस तरह के घरेलू कुकिंग चैनल। वो एक ऑफिस उस टाइप पे तो कर रहे हैं प्रोडक्शन की तरफ, लेकिन घर वाला कुकिंग चैनल बहुत कम है। हनीमून पे कहाँ गए थे? मैं अगरचे ये सवाल का जवाब दूं तो मैं फिलहाल कहीं नहीं गया था। अभी कहीं नहीं गए हनीमून पे? ना अभी उस तरह से मैंने कहीं पर भी नहीं अभी गया। जो आप टर्की गए वाइफ के साथ गए? मैं अकेला गया था, अभी वाइफ को कहीं नहीं लेके गए? अभी तक कहीं नहीं मां गया, सफदर, बहुत पाकिस्तान ही बुरी घूमे बात- मैं। बहुत बुरी बात है, अकेले अकेले घूम रहे हो। वाइफ को भी लेके जाओ, उनको भी घुमाओ। देखिए मैं अपनी बात बताऊं, मेरी जब शादी हुई ना, तो शुरू के 1.5-2 सालों में मैं और मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग बहुत की थी, तो 16-17 कंट्रीज हमने घूम ली थी। तो मैं सामने जो मेरा पार्टनर था वो भी ट्रैवलिंग की शौकीन जी। आप तो मेरी बात कर रहे हैं, तो वो आपने भी तो देखे ना, P4 पकाओ चला रहे हैं। कंट्री। अरे तो तुम किसी लिहाज से कम हो, मैं एक चैनल है। अरे नहीं, एक ही बहुत भारी चैनल है ना भाई, मजेदार चैनल है ना। क्या अच्छी बात है। मुझे तो ये भी बात पता चली है कि डॉलर वाले बाबा आपके घर में रहते हैं। नहीं, मेरे डॉलर बांटते हैं पूरा अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ये लो, तो आप क्या रहते हैं? नहीं, मेरे पास नहीं रहते हो। है? अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो व्लॉग करते हैं, मोबाइल आपके पास है? मोबाइल अभी शायद मैंने मोबाइल किसी के पास हो तो मोबाइल जरा दे दीजिएगा। ये मोबाइल, थैंक यू। अच्छा ये अल्लाह आपका भला करे, ये दे दीजिएगा मास्क को। ये मोबाइल अब जैसे व्लॉग कर रहे हैं, किस तरीके से पकड़ना है मोबाइल, थोड़ा सा ये समझाएं। पहले अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था ये बात। हाँ, ये अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं यार तुम फ्रंट से बनाते हो या बैक से बनाते हो? मैं ये बैक से बनाता हूँ। अच्छा आप वो यूज नहीं करते? कुछ भी यूज नहीं होता। मुझे एंगल पता लग गया कि ये मेरा फेस पूरा डिटेक्ट करेगा, बिल्कुल सेम शक्ल मेरी आ जाएगी सर। अच्छा पकड़ते कैसे? यूं। फिर ये किसी को बाहर से लेना हो तो यूं, ठीक है। अगर मुझे खुद को लेना हो तो यूं। ठीक है। और लाइट टॉर्च की ऑन होती है? हाँ, कभी मुझे लगता है कि लाइट कम है तो मैं फ्लैश जलाता हूँ यूं करके, वो अंधेरे को करता है ना वो, कि लाइट कैमरे को लगता है अंधेरा हो गया यहाँ पर, अब वो खुद लाइट कर लेता है। और माइक वगैरह कोई चीज यूज करते हैं? माइक का ये सीन है कि जब मुझे लगता है बहुत तेज वो विंड बहुत तेज है, ठीक है, तो मैं यूं करके ना बोलता हूँ, ताकि यूं करके ये स्टाइल है, इस तरह तो आवाज अंदर ना जाए। आवाज अंदर जाती है। हवा मतलब मैं मोबाइल का इतना खेल गया हूँ कि मुझे पता लग गया है यार। ये तो भाई ये मदनी राफे ये तो बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा है। हमारी बाहर अलूला में जो व्लॉग्स किए हैं और दूसरे सऊदीया में हवा बहुत थी, बहुत आई थी ना। यार हम बड़ा परेशान हो गए होंगे। हमने जाके ना दुकानों पे रॉड के माइक और इधर उधर के माइक ले लिए। मैंने अभी तक माइक यूज किया ही नहीं करे, कसम से नहीं किया। मैं दुबई गया, दुबई में मैंने नहीं किया, टर्की में भी कहीं पर भी नहीं करता माइक। अच्छा माइक यूज नहीं किया। वो माइक वो एक चीज है, वो चीज है सी लगती है, मतलब बहुत सी एक कैरी करके वो ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, वो अनरियल से लगता है मुझे अब लगता है कि भाई मैं पूरा रेडी हूँ कुछ चीज बनाने के लिए। अब इसमें ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं रेडी नहीं हूँ,
जो चीज रियल होगी वो कैमरे में आएगी। भाई वाह 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 समझे? वाह, बहुत अच्छी बात। ये मुझे पता है, जो मेरा माइक लगा हुआ होगा अभी, सही है, ये मुझे पता तो है, ये जरूरी है हाँ, ना, ये तो जरूरी ये जरूरी है। ये मुझे पता है कि मैं इधर प्रिपेयर हूँ भाई ये करने के लिए, करने के लिए। ये करते हुए मैं रेडी नहीं हूँ, हाँ। समझ गया? नहीं करते हुए मैं रेडी नहीं हूँ। अच्छा, कोई ऐसा व्लॉग, कोई ऐसा बाहर जिस पे आपने बनाया और फड्डा हो गया और उसने कहा डिलीट करो, मुझे क्यों ले लिया, ये है वो है, ऐसा हुआ है? ये बात तो आपने मुझे भी गुस्सा दिला दिया कसम से। ऐसा है? पूरे पाकिस्तान में ही है। आप चीज़ है? किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं, मॉल चले जाएं, किसी भी, हाँ भाई कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बनाना यहाँ। हाँ, ये पहली बोलो मैं चीज़ क्या है। बनाऊं यार, सही बात। मैं क्या बनाऊं? मैंने बोला आप लोग को नहीं पता दुनिया कितनी आगे जा रही है, अब हम नहीं बनाएंगे हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया में ज्यादा चल दुनिया ही आगे रहा। चली गई है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी भी तो वो असल में फैमिलीज होती हैं, वो बना ली, ये कर ली, ये भी तो एक तो ना फैमिलीज का शौक बढ़ते जा रहा है, बहुत शौक बढ़ते जा रहा है। अक्सर आंटी पता है क्या बोलती है मुझे, लेडीज जितनी भी होती हैं, कि हमें भी लो व्लॉग में, हम भी आएंगे व्लॉग में। हाँ, ये बात है। अब होने लगा ये बात है। अब होने लगा, पहले नहीं होता था, ये अब होने लगा तो है। ये रेस्टोरेंट्स में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपको? रेस्टोरेंट में, मॉल्स में, सब जगह आते हैं सब जगह के यार अक्सर। मोबाइल हाँ, अंदर और रखे बाकी हैं। जो ब्रांड्स आप वगैरह बोलते हैं यार मैं मां सफदर हूँ, नहीं वो भाई। बोलेंगे हाँ हु द हेल आ रही है, लेकिन मोबाइल अंदर रखे, ये ऐसा होता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है ऐसा ही है। यार, उन्हें पता ही नहीं है बेवकूफों को यार इस बंदे की और फॉलोइंग कितनी है। एक चीज और है, ब्रांडिंग, ब्रांड की ना, हम कपड़े कर लेने आता हूँ अक्सर ना मैं, आप कपड़े दिखा दी, भाई ये कपड़े मत दिखाओ, कोई और ब्रांड चोरी कर लेगा। यार तुम्हारी ब्रांड हो रही है, तुम्हारे ब्रांड कैमरे में आ रहा, पता लग रहा है कि हम कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं भाई कोई और चोरी कर लेगा, इस वजह से तुम वीडियो नहीं बनाओ। अच्छा, ये जो आजकल बच्चे भी थोड़ा सा शर्माते हैं, ये घर इंडोर की हद तक तो ठीक है, जो नए व्लॉगर्स बनना चाह रहे हैं या डेली व्लॉग्स में आना चाह रहे हैं, वो आउटडोर में शर्माते हैं थोड़ा। आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आया है? क्या मशवरा देंगे कि यार आउटडोर पे आप कॉन्फिडेंस के साथ आप करो? यार आपको बस यही समझना है, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम, आसपास लोग बैठे हैं, ठीक जी, है, जी। अब मुझे पता है कि सिर्फ आप हो मेरे सामने और मैं हूँ, तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ। अगर से मैं सोचूंगा यार इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, सबकी अगर मैं सोचने लगा ना तो मेरा हो गया काम। अपने आप को देखो, अपना कैमरा देखो जस्ट, और शुरू हो जाओ। तुमने लोगों को क्या दिखाना है बस वो दिखाओ, लोगों को मत सोचो। लोग हर तरह की सोच रखते हैं, और वो तुम सोच भी नहीं सकते कि लोग क्या क्या सोच रखते हैं। अगर तुम ये सोचने लगे कि लोगों ने क्या करना है, लोगों ने क्या सोचना अगर है, ये आपने सोचा कि लोगों ने क्या सोचा, तो फिर आपने खत्म। क्या सोचा? फिर आप कुछ नहीं सोच सकते ना, फिर लोगों का ही सोच लो फिर, इससे अच्छा। क्या अच्छी बात भाई, वाह 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 वाह। शादी पे मैं लाऊंगा माशाल्लाह। आप 22 साल की, 21 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई माशाल्लाह, इतनी यंग एज में। और मैं 21 साल में की थी मैंने, 21 से भी पहले 21 में की थी, 22 का मैं हूँ शादी के अब बाद। हुए 21 साल में, मैंने सही कहा ना आपको? तो माशाल्लाह इतनी यंग एज में शादी की है, और ये पहले तो मुबारकबाद दूंगा शादी का, और सही टाइम है ये, क्योंकि आप ज़ाहिर है बड़े होंगे, आपकी औलाद भी बड़ी होगी, एक टाइम पे आप ऐसे लगेंगे दो दोस्त जा रहे हैं। ऐसा ही है माशाल्लाह, जब आप 40 के होंगे, 38 के होंगे, और आपका बच्चा 20 का होगा ना, तो ऐसा लगेगा दो दोस्त जा रहे हैं, और बच्चे ने भी वो हाथ डाल लिया, अब्बा क्या हो गया। तो एक फ्रेंडशिप माहौल बनता है ना, इसी में मजा आएगा। अब मुझे ये बताइए, शादी आपकी पसंद की थी या कोई व्लॉग देख के कोई पट गई है, या क्या मामला, क्या किया है? क्या जी ये लव मैरिज थी। लव मैरिज है? जी लव मैरिज थी। व्लॉग शुरू कर दिए थे? ना 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 व्लॉग शुरू नहीं किए थे, नहीं किए थे? ये उससे पहले की थी। उससे पहले? अच्छा। तो 5 साल रिलेशन, 4 साल रिलेशन रहा था, 4 साल तक था। उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आया जब मुझे खुद लगा, शादी देखें जल्दी करना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शादी आप जब करो जब आपको पता हो कि भाई आप एक जगह खड़े हो गए हो, अब आप इसको भी संभाल सकते हो, अब आप घर वालों को भी संभाल सकते हो। ये आपकी अपनी थिंकिंग है, हर बंदे की थिंकिंग ऐसी नहीं होती। जब आपको ऐसा, मुझे ऐसा लगा था, अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं घर वालों को संभाल सकता हूँ और इसको भी संभाल सकता हूँ। तो मैंने चुपचाप गया अब्बा के पास, मैंने अब्बा को बोला, अच्छा। अब्बा को आ गया बड़ा गुस्सा, अब्बा ने ये इतना सा मेरा बच्चा ये क्या बोल रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर दी इसने, अभी से कहाँ से? अभी से कहा? मैंने बोला देखो अभी अब्बा, तो निकला है ये, वही घुस रहा है। हाँ अब्बा की नजर में आपको पता है, आपके भी माँ बाप है माशाल्लाह, तो आपको पता है कि अब्बा की नजर में बच्चा बच्चा ही होता है, बच्चा बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए। हमारे अब्बा की नजर में तो कुत्ते का बच्चा होता है। तू वही बड़ा शरारती है, तू बच्चा नहीं है, कुत्ते का बच्चा है। हाँ। तो अब्बा ने मुझे बोला ये क्या बात कर दी, लेकिन उनको होश उड़ गया अब्बा के ना, कि भाई अभी तो कुछ भी नहीं था, मैंने इसको बोला है कि भाई 2-3 साल बाद, अब्बा ने मुझे बोला 2-3 साल बाद करूंगा, लेकिन मैंने पहले बात छेड़ दी। अब्बा हो गया भाई मुझसे नाराज, लाइक बड़े सही ना, शादी के दौरान सही मसले हो जाते हैं आपको पता है, और लव मैरिज हो तो ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे व्लॉग्स बनते थे, लेकिन उस टाइम मैंने लोगों को ये नहीं बताया था
कि ये शादी कितनी मुश्किल से अभी हुई। आपसे मैंने पूछा तो आप बोल रहे हैं मैं व्लॉग से पहले शादी की है। व्लॉग से पहले शादी व्लॉग से पहले थोड़ी की है, फिर? रिलेशन मेरा व्लॉग से पहले था। अच्छा अच्छा। शादी तो व्लॉग में हुई है, बता दो अभी। हाँ, शादी तो व्लॉग में व्लॉग में ही हुई है। हाँ। हाँ शादी व्लॉग में ही हुई ये है। लव मैरिज ये व्लॉग्स देख के ही ना ना व्लॉग से पहले, अच्छा, लव मैरिज व्लॉग से पहले हो गई थी मेरे। अच्छा, 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 मतलब मतलब यूट्यूब से पहले ही हो गई थी, यूट्यूब करियर से पहले हो गई थी। यूट्यूब जब मुझे पैदाइश से पहले। हाँ सही। अच्छा, तो वही ना कि लड़की को भी लव मैरिज भी करना देंगे कितनी मुश्किल की बात है। अब आप समझ जाते हो लड़की आपसे क्या चाह रही है, ठीक है। ये मतलब डीप चले वो गया, शेर है मैं ना डीप चले गया उन लोगों के लिए जो भी लव में है। हाँ, ये ठीक है? इश्क नहीं ठीक है, आसान। हाँ बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जाना है। सही बात है, सही बात है। अच्छा एक किस्सा हुआ था जब मैं लव मैरिज में था, तो ना मैं और मेरी वाइफ गए हुए थे मॉल। किस्सा बताने वाला है या पढ़ने वाला है? बताने वाला। अच्छा, पढ़ने वाला भी एक किस्सा होता है। नहीं नहीं वाकिया है बताने मेरा वाला है, but रियल ठीक। वाकिया है। हम गए मॉल, मैं और मेरी वाइफ साथ थे। उस टाइम पे मुझे मिलते थे अब्बा से 5,000 रुपए। हाँ, हाँ 5,000 रुपये महीना मिलता था, महीना। हाँ। तो अब वाइफ ना मॉल में घूम रही, हमने ना चिप्स विप्स खा लिए। उस टाइम हम बर्गर भी नहीं खा सकते, तो आज तो मैं बर्गर खा लेता हूँ मैकडोनल्ड्स, वो भी मैं नहीं खा सकता था। लाइक कोई सा ही बर्गर मैं खाता हूँ तो मैं वो बर्गर भी नहीं खा पाता था पहले। तो उसको कुछ चीज़ पसंद आ गई, एक ब्रांड से ना एक जैकेट पसंद आ गई, उसने उस पर उंगली रख दी। क्या मजे का वाक़या, उसने उस पर उंगली रख दी। मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने तुम्हें चाहिए, अगले महीने दिला दूंगा। मेरे दिमाग में क्या थिंकिंग थी कि यार ये 5,000 इस बार जमा कर लूंगा, नेक्स्ट 5,000 जमा करके 7,000 की इसको जैकेट दिलाऊंगा, 3,000 रुपये खाऊंगा 2 महीने में। मतलब इतना पक्का, मतलब ये इश्क था। और उस टाइम पे उसको पता था कि मेरी आमदनी इतनी है, ये तो नसीब था। इतनी नहीं, मेरी आमदनी थी नहीं ना, 5,000 थी। एक रिलेशन में ये चीज़ बड़ी मैटर बहुत करती अच्छी है। बात है। फिर देखें जो हमारी बहन है, आपकी वाइफ जी मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने फिर आपको सेलेक्ट किया, ये बहुत बड़ी बात उस टाइम पे सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन लोगों को लगता है कि अभी सेलेक्ट किया है। आज आपके 5 लाख पे उसी का हक है जिसने 500 पे आपकी सबर किया। बिल्कुल ऐसी है जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है, ये देखें बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसी है, आज मैंने एक बात बोली थी, बात बड़ी मशहूर हुई थी कि मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक सही बात बोली, है, लड़का अगर खूबसूरत हो तो इस्तिखारा हाँ ही आता, बिल्कुल ऐसी है। तो अपना पैसों में। तो ये सारी बातें आपके इस पे सूट हो रही है। मर्द वर्द की कोई खूबसूरती नहीं होती है, नहीं होती, मतलब कंगला अगर हैंडसम भी है ना, इतना जहर लगता है। बिल्कुल ऐसी है। अबे भाई तू कंगला है, तेरी यही क्वालिफिकेशन ही गलत है भाई, जहर है। तो ये सारी बातें आपके इस पे सूट होती हैं शेर है ना? में। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि उस टाइम से था और अभी तक था, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई अब आया है। हाँ। ना ये रिलेशन बहुत पुराना था, और जब पैसे भी नहीं होते जब का था, ये तो नसीब था बस। मास कोई फ्यूचर प्लान्स बताएं, कोई शो लेके आना चाह रहे हैं, कोई ऐसे पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, कोई व्लॉग्स की मजीद कुछ अमेंडमेंट करके कोई डिफरेंट कुछ करना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ना हम जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, मेमन कम्युनिटी में, ठीक है। हाँ, मैं हूँ बिजनेस माइंड। हाँ, जब मैंने आपको अपना पुराना बताया कि मैं क्या क्या करता था, हाँ, तो मैं उस टाइम से बिजनेस माइंड हूँ। ये एक तरीके से समझ ले मैंने शौकिया स्टार्ट किया था, सही है, शौक पेशा बन गया शौक आपका? पे बन गया है, शौक पेशा बन गया है। बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसी है, बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ बिजनेसेस भी करने हैं अपने। लाइक जस्ट मेरा आगे का गोल ये है, लाइक किस लाइफ तरह के में- business? गाड़ियों के हवाले से? नहीं कोई से भी एक तो भाई- शुरू कर दिया मैंने, कौन सा? फ्रेग्रेंस का शुरू जो किया Fragrance का, ठीक है, वो शुरू कर दिया, अभी 2-3 और करने हैं बस, सिंपल बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी और सिंपली लाइफ गुजारनी है, कोई शो शाह वाली नहीं, ये वाली नहीं, इस तरह की नहीं। हाँ लेकिन मतलब बस मैं एक मशवरा दूंगा, कैलकुलेटर ना बन जाइएगा कि मल्टीप्लाई 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 कर रहे हैं। वो फजूल, खर्च करने का टाइम नहीं है, पैसा कमा बहुत लिया, खर्च करने का टाइम नहीं बिल्कुल है। ऐसे। लेकिन आप खर्च भी करिएगा। और देखिए सबसे अच्छा इंसान पता है कौन है? जिसके सराउंडिंग में उससे मुस्तफ़ीद हो। मुस्तफ़ीद से मतलब वो गिविंग हैंड हो, सही, ये बात है, सही वो बात, फीड करने वाला हो, फीड करना है, रज़ाकार तबीयत का बंदा हो। बिल्कुल ऐसी है, तो पैसा अगर इंसान अपने ऊपर ही लगाए तो फिर कमाल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। पैसा आ रहा है, अल्लाह तबारिक व तआला दे रहा है, तो आपका काम है कि आप ढूंढे कि कौन बंदा ऐसा है जिसकी मैं हेल्प करके उसके लिए कुछ कर सकता हूं। आप तो बात की बात कर रहे हैं, मेरा अभी भी ऐसा ही है, पता है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, हाँ, अभी भी ऐसा बहुत ही अच्छी है। बात लेकिन बस आपने किए तो बात बता दिया, मैंने बहुत तो अच्छी बात है। देखिए ये बाय नेचर होता है। बिल्कुल ऐसी देखिए सखावत का ताल्लुक पैसे से नहीं है। नहीं होता, अगर एक बंदा बाहर गरीब ठेले वाला वो 1000 रुपए किसी को दे देता है निडी बंदे को, तो वो मेरे और आपके 10 लाख से बड़ा है बिल्कुल ऐसी है, उसका, वो क्वालिटी 1000 रुपए।
ठीक है, क्योंकि वो कमाई बेचारा 1000-1500 1500 तो वो अपनी जो मेन इनकम है उसका उसने 80-90% दे दिया, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। बहुत बड़ी तो बात इस हिसाब से वो क्वालिटी है, वो जीत गया। वो जीत गया हमसे। तो बस बात यही है कि मैं तो हमेशा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात यही बात बोलता हूँ, और अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाना। वो क्या है? वो ये है कि दूसरे को देख रहे हैं, यार इसके पास मां सफदर के पास ये गाड़ी आ गई, ये आ गई, हमारे पास ये नहीं है। ये पता है ये कुड़ना है, कुड़ना, ये अपने जलना, कुड़ना, अपने ये। दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। ऐसा ही है, बात यही है ना। ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ कि कामयाब जिंदगी गुजारने के 2 असूल हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो।